हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 41 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 24 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल कंटिन्यूज। लेट अस थिंक एंड डू नाउ। Construct a triangle poster measure 6 cm, 8 cm and 10 cm. Write the slogan red light on, गाड़ी off on it. आपको क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है, एक शीट लेना है, उसको 6 सेंटीमीटर, 8 और 10 सेंटीमीटर का एक इस तरह से आपको एक ट्राइंगल कट करना है और उस ट्राइंगल पे आपको लिखना है रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। ये लिखकर आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक पर पेस्ट कर देना है। ये आपका काम है जो कि इंटरेस्टिंग है, आप अपनी नोटबुक में अपने आप करेंगे। सेकंड देखो क्या कहा गया है। रजत वो ओस्ट ए कंस्ट्रक्शन और ट्राइंगल विद द डायमेंशन 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। रजत ने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा था जिसकी लेंथ कितनी थी, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। बट ही वॉज अनेबल टू कंस्ट्रक्ट, लेकिन वो इसको नहीं बना पाया। गिव रीजन। देखो, जब भी हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं ना, तो उसके अंदर एक रूल होता है कि दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्या कहा गया है, ध्यान से समझो। दो साइड का अगर हम सम लेते हैं तो वो क्या होना चाहिए, ध्यान से समझो एक बारी। देखो क्या कहा गया, दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम इन दोनों साइड्स को इक्वल करते हैं, इन दोनों साइड्स का सम करते हैं, तो वो तीसरी साइड से ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से अगर हम इन दोनों साइड्स का सम करते हैं तो वो तीसरी साइड से ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इन दोनों साइड्स को भी सम करते हैं तो वो भी तीसरी साइड से इक्वल नहीं है। यहाँ पे तीनों ही जगह फॉर्मूला रूल लगना चाहिए। तीनों जब हम देखें तो दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखो क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ द एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द इक्वल ऑफ द थर्ड साइड। या तो उसकी इक्वल होना चाहिए या उससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। दो साइड्स का जो सम है, जैसे कि देखो 3 + 2, इन दोनों साइड्स का जो सम है वो क्या है, 6 से क्या है, बड़ा नहीं है ना। तो इन दोनों साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे ये वाली बात देखो, इस वाले पॉइंट में ये फॉलो हो रहा है कि इन दोनों साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या नहीं, बड़ा नहीं हो रहा ना, इसीलिए ये जो ट्राइंगल है वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होना चाहिए, टू साइड्स का जो ट्राइंगल है उसके टू साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, या तो उसकी इक्वल होना चाहिए या उससे ग्रेटर देन होना चाहिए। इसीलिए ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आगे। अब देखो आगे क्या कहा गया है। लेट अस अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ द वन साइड एंड हाइपोटेन्यूज आर नोन एज आरएचएस क्रिएशंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आज हम राइट एंगल ट्राइंगल को समझेंगे कि किस तरह उसकी फॉर्मेशन की जाती है, किस तरह से वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कंस्ट्रक्ट LMN राइट एंगल M एंड गिवन द LM इज 5 एंड MN इज 3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हमने क्या किया, एक रफ ट्राइंगल, हमें क्या है, राइट एंगल है ना, इसलिए हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बना के हमने एक रफ स्केच बना दिया। अब किस तरह से बनाएंगे, फर्स्ट देखो यहाँ पे LMN मतलब कि M पर कितना है, राइट एंगल है। तो हमने क्या बनाया, फर्स्ट यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर MN बना दिया। ये कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, देखो रफली समझते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, D रखते हैं, D से क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एक एंगल हमने बना दिया। ये हमारा M हो गया। अब आपको क्या करना है, LN, आपको क्या करना है, LN कितना है, यहाँ पर LN है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, अपना LN। यहाँ पे देखो LN दिया गया है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे क्या कहा गया है, LM। एक सेकेंड। तो देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर 7 सेंटीमीटर का, या 5, यहाँ पे 5 दिया गया है, नीचे 7 दिया गया है। तो देखिए रफ है इसलिए हम आइडिया लेके चलते हैं कि हमने यहाँ से लिया, यहाँ पे हमने D रखी इस पॉइंट पे और 7 सेंटीमीटर का यहाँ पे कट लगा दिया और इस तरह से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये एक रफली समझाया गया। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो इसे अच्छे से समझेंगे। देखो यही स्टेप यहाँ पे फॉलो किए गए, इस तरह से कट लगाया और यहाँ पे फॉलो किए गए हैं। अब देखो क्या कहा गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ज्योमेट्री मीन्स टू ड्रॉ शेप, एंगल एंड लाइन एक्यूरेटली। दिस कंस्ट्रक्शन यूज ओनली द कंपास, रूलर, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर एंड द पेंसिल्स के साथ में हमेशा बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के साथ में। अदरवाइज हम सीधा लाइन से खींच के इनको नहीं बना सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे के दो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कहा गया है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल PQR विच P इज 60 डिग्री, Q इज 30 एंड QR इज 5 सेंटीमीटर। तो देखो हमें यहाँ पे सबसे इजी फॉर्मूला दिख रहा है कि हमें 2 एंगल्स दिए गए हैं, तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना होगा, 180। ये तो हमें पता ही है, ये सबको आपको पता है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। P कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, Q कितना है, 30 सेंटीमीटर, और एंगल R हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 180 माइनस 90 इक्वल मतलब कि 90 आ जाएगा। मतलब कि R पर क्या बनेगा, यहाँ पे राइट एंगल है ना। तो अब हम लेते हैं सबसे पहले QR।
ये हमने क्यू लिया, ये आर लिया, और आर पर कितना है 5 सेंटीमीटर। हम एक लाइन लगाएंगे 5 सेंटीमीटर की और उसके दोनों पॉइंट्स पे क्यू एंड आर लिख देंगे। अब आर पर हमें कितना बनाना है 90 डिग्री का एंगल, तो हम आर पे यहाँ पे डी रखेंगे इस पॉइंट पर इस तरह से, और एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, ये कौन सा एंगल बन गया 90 डिग्री का। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो क्या कहा गया है। नेक्स्ट में कहा गया है कि P हमें पता है 60 डिग्री और Q हमें पता है 30 डिग्री। तो आप Q यहाँ पे अब D रखेंगे, यहाँ पर D रखेंगे और एक 30 डिग्री का एंगल आप इस तरह से बनाएंगे। आप क्या करेंगे Q रखेंगे और Q पे यहाँ पे क्या करेंगे 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और इस पॉइंट को आप क्या कर देंगे, इस पॉइंट का नाम आप यहाँ पर क्या रख देते हैं, हम इस पॉइंट का नाम रख देते हैं, ये हो जाएगा P। ठीक है, हमने क्या बनाया, क्यू पे हमने 30 डिग्री का एंगल बना दिया। अब जब आप मेजर करेंगे ना तो ये वाला एंगल कितना अपने आप ही 60 का हो जाएगा। जब ये 90 का है, ये 30 का है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो ट्रायंगल दिया गया है इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बस हमने यहाँ पे क्या किया, आर की वैल्यू पहले निकाल ली और क्यू पे 30 का बनाया, तो पी पे वो अपने आप ही 60 का बन जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। देखो क्या कहा गया कि राइट एंगल मतलब कि एक 90 डिग्री होगा और आइसोसेलेस है मतलब कि दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। एक साइड हमें दी गई है 5.5 सेंटीमीटर। तो आइए कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो किस तरह से, हाइपोटेनस अदर देन हाइपोटेनस, मतलब ये हाइपोटेनस नहीं होना चाहिए। देखो हमने क्या किया, फर्स्ट नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, हमने लिया 5.5 सेंटीमीटर। देखो इस तरह से लेते हैं, ये लिया हमने ए बी, ये कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने फर्स्ट क्या ले ली, ए बी ले ली। हमने क्या ले लिया, फर्स्ट क्या ले लिया हमने, ए बी ले लिया। ये 5.5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो क्या करना है, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल है तो अब हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डी रखते हैं इस पॉइंट पर, और ये डी रखा और यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल हमने बना दिया। हमने क्या किया, आइसोसेलेस राइट एंगल था ना, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। अब आपको प्रकार लेना है, कंपास लेना है, और आपको क्या करना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की लेंथ को आपको मेजर कर लेना है, क्योंकि आइसोसेलेस का मतलब कि दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपको क्या करनी है, लेंथ को एक पॉइंट यहाँ पे रखना है, एक पॉइंट यहाँ पे रखना है, या फिर आप स्केल से भी क्या कर सकते हैं, 5.5 सेंटीमीटर का जो कंपास है उसको ओपन कर सकते हैं। अब कंपास का पिन पॉइंट जो है वो यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से 5.5 का एक कट लगाएंगे। आप क्या करेंगे, पिन पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और 5.5 का कट लगाएंगे, और इसको हम नाम दे देते हैं सी। इसको हमने क्या नाम दे दिया, सी, इसको हमने नाम दे दिया। अब देखो क्या करना है, बस सी और बी को आपको मिला देना है। आप क्या करेंगे, सी और बी को क्या करेंगे, अच्छे से मिला देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। देखो उसने क्या कहा था यहाँ पे, हाइपोटेनस, ये नहीं होना चाहिए, तो ये 5.5 नहीं है, दो साइड 5.5 है, मतलब कि आइसोसेलेस हो गया, और एक राइट एंगल है 90 डिग्री का एंगल है, इसका राइट एंगल होगा। तो ये इस तरह से जो ट्रायंगल है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। एक बार फिर समझो, ए बी को 5.5 पहले लेंथ बना के एक लाइन सेगमेंट बनाओ, उसके बाद ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ और एक 5.5 का कट लगाओ, और वहाँ से उस जो पॉइंट है सी से बी को आप मिला देंगे। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।